हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये जो हमारी वीडियो है ये महाटेट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, पेपर 2, उसके मैथ सेक्शन के ऊपर से है। पार्ट 1 मैंने बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब पार्ट 2 लेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 99 नंबर वाला पहला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये एल और एम ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये मैथ्स के 8th स्टैंडर्ड मैथ्स के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला है कि आपको ये अल्फ़ा अल्फ़ा का एंगल निकालना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। अब देखो, कभी भी याद रखना, यहाँ पे दो लाइन अगर पैरेलल है और उन पे से एक सीधी लाइन, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है, दोनों पे से एक ही ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है, तो ये एंगल जब अपोजिट एंगल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, दोनों को इक्वल करूँगा मैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 3x + 10 को इक्वल कर दूंगा मैं 2x + 50 से। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब x को एक तरफ ले लूँगा, यहाँ पे 3x है, सिर्फ 2x प्लस में है, ये साइड आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर 50 है, ये 10 जो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x गया तो कितना बचा 1x, और 50 में से 10 गया तो कितना बचा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, हमको x नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, ये वाला एंगल कितना आएगा। अब आप देखो, ये भी लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के अंदर वाला ये दोनों एंगल यहाँ पर दिया है, तो ये दोनों एंगल आपका सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है, उसके एक साइड वाला, अंदर साइड वाला जो दोनों एंगल है उसको प्लस करूँगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये एंगल का पता करना है कि ये एंगल कितना आएगा। ये एंगल कितना है 2x + 50 है ना, तो 2x + 50 का हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं कि वो एंगल कितना है। उसके लिए x की जगह पे हमको उसकी वैल्यू रखना पड़ेगा 40। ओके, तो 40 2 सा कितना हो जाएगा 80, और 80 में 50 को प्लस करते रहूँ तो हो जाएगा 130। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल है 130 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अगर ये 130 है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 50 डिग्री। तो आपका ये अल्फ़ा एंगल कितना आएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आएगा 50 डिग्री। है समझ में? ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है कुछ अमाउंट उसके बिजनेस में, उसके बिजनेस में कुछ पैसे लगा रहा है और उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट होने के बाद जो उसने पैसा लगाया था और जो प्रॉफिट मिला, पूरा मिला के नए बिजनेस में डाल रहे हैं वो पूरा मिला के प्रॉफिट और पहले का पैसा मिलाकर नए बिजनेस में डाल रहे हैं। लेकिन उस नए बिजनेस में अब 20% का लॉस हो गया। तो उन्होंने बोला है कि इन पूरे इंटायर प्रोसेस में उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो उसका परसेंटेज निकालो, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका परसेंटेज निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बंदे ने कुछ पैसा बिजनेस में डाला। अब मान लो उसने 100 रुपये बिजनेस में डाल दिया। ठीक है, अब उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। आपको पता है कि 100 रुपये में 1% मतलब 1 रुपया होगा, तो 20% मतलब 20 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। तो अब टोटल उसके पास कितना रुपया हो गया, पहले का 100 और ये 20 प्रॉफिट, 120 रुपीज़ हो गया उसके पास। अब ये 120 रुपया उसने न्यू बिजनेस में डाल दिया है ना, न्यू बिजनेस पे। अब इस बिजनेस में उसने 20% का लॉस खाया। ठीक है, तो अब 20% का लॉस, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि वापस से 100 हो गया, नहीं ऐसा नहीं। अब उसके पास 120 है, तो ये 120 जो है ये 100% के बराबर है। इसका 20% कितना हुआ, 120 का अगर आपको 20% निकालना है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 24। या अगर आपको ऐसा नहीं देखना है तो ये चेक करना है कि 120 का 10% होगा, पीछे से 0 हटा दो 12, तो 20% होगा 24। ठीक है, इसका मतलब 120 में से 20% का लॉस हुआ, मतलब कितने रुपीज़ का लॉस हुआ 24 रुपीज़ का लॉस हुआ, 24। तो 120 में से 24 रुपीज़ चला गया, लॉस हो गया, तो अब उसके पास कितना रुपीज़ बचा 96। तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था 100 रुपया, और लास्ट में उसके पास कितना रुपया है 96। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ओवरऑल उसको लॉस हुआ, क्योंकि 100 रुपया बिजनेस में डाला था और लास्ट में कितना बचा 96, 4 रुपये का लॉस हुआ। तो अब आप लॉस निकालोगे तो पहले वाले
पैसे से निकालूंगी, पहले वाले पैसे में कितना लॉस हुआ। तो पहले वाले पैसे में पहले वाला पैसा 100 रुपया था, उसका 1 रुपया मतलब 1%, तो 4 रुपये का लॉस हुआ, मतलब कितना परसेंट लॉस हुआ, 4% लॉस हो गया उसको ओवरऑल। 4% लॉस आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आएगा। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 101 कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है। जब हम उसको 10 से 12 से 16 से 18 से ये चारों नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो कौन सा नंबर है वो स्मॉलेस्ट इन चारों में से, वो आपको निकालना है। अब एक चीज़ समझ लो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आया, बहुत अच्छे से समझ लो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो जिससे उसको डिवाइड कर रहे, जैसे यहाँ पे 4 नंबर है 10, 12, 16 और 18, तो ये चारों नंबर का एलसीएम निकाल लेना। आपके क्वेश्चन में जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो उनका एलसीएम निकाल लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये चारों नंबर लिख लिया। सबसे पहले देखो ये चारों पे से कौन से नंबर से डिवाइड होगा, कोई भी कम से कम एक कोई भी नंबर तो डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। फिर से 2 से करेंगे तो ये 5 टू के टेबल में नहीं आता, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, जो आएगा सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 9 भी नहीं आता है 2 के टेबल में। फिर से 2 से अगर मैं करूँगा तो ये 5 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा 2 के टेबल में, सिर्फ ये आएगा 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से अगर मैं करूँगा तो 5 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, सिर्फ भी आएगा 2 1 ज़ा 2। अब ये वाला आपका सॉल्व हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बचा 3, अब तीनों को सॉल्व करेंगे, ओके। अब तीनों में से अगर 3 ले लेता हूँ तो 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, पर 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे, ये तो हो गया, इसको छोड़ो। और 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, वो भी 3 पे आता है ना। हाँ, तो ये भी हो गया आपका, ये दोनों सॉल्व हो गया। अब ये 2 बचे, फिर से 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, ठीक है, पर 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों सॉल्व हो गया। बच्चा कितना, सिर्फ 5 बचा, तो 5 1 ज़ा 5। अब ये जो आपका ये जो वैल्यू आई है 2 2 2 2 3 3 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 से क्या होगा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 15 का ट्रिपल करूँगा तो 45 आ जाएगा। 45 का डबल कर दूंगा तो 90 आ जाएगा। 90 का डबल कर दूंगा तो 180 आएगा। 180 का डबल करूँगा तो 360 आएगा, और 360 का डबल करूँगा तो 720 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको एलसीएम मिल गया इन चारों नंबर का। क्या नंबर मिला, एलसीएम क्या मिला, 720, ओके। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उन्होंने कि जब इनसे हम डिवाइड कर रहे उस नंबर को, जो नंबर हमको निकालना है, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7। आपको क्या करना है, चारों नंबर ले लेना है और फिर चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर क्या है, ये पहला नंबर आपका सबसे छोटा नंबर, और उन्होंने बोला है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। तो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते, अगर वही मिल गया हमको तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो पहला नंबर है 1447, ठीक है। सो पहला नंबर है 1447। इसमें से आपको क्या करना है, ये नंबर लेना ऑप्शन में से, और जो रिमाइंडर दिया है वो माइनस करना है। रिमाइंडर कितना दिया है, 7, तो 7 यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 1447 में से 7 माइनस कर दूंगा, कितना बच रहा है आपके पास, 1440 बच रहा है ना। अब ये चेक करो, क्या ये जो नंबर है, रिमाइंडर माइनस करने बाद जो नंबर आ रहा है, क्या वो एलसीएम वाले नंबर से डिवाइड होगा क्या, 720 से डिवाइड होगा क्या, हो जाएगा। क्योंकि 720 1 ज़ा 720 और 720 का डबल कर दूंगा तो 1440 आ जाएगा। मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब पहले ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। और उन्होंने बोला है कि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, तो पहला ही आपका सबसे छोटा है और वही आपका करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आएगा। सो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इनमें क्या बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है XYZ, है ना, जिसमें तीनों साइड दी है ट्राइंगल की, और बोला है सबसे मेन यहाँ पे जो चीज़ बोला है कि XT यहाँ पे मीडियन है, XT मीडियन है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है ट्राइंगल में, पता है कि आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, ये जैसे पूरा ट्राइंगल है, तो अगर मैं XT मीडियन बना दूंगा ना, तो ये ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांट देगा, इक्वल एरिया में, मतलब इधर वाले ट्राइंगल का जितना एरिया है इधर वाले ट्राइंगल का भी उतना ही एरिया है, ये बताता है आपको मीडियन, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है कि सिर्फ ये साइड का एरिया कितना आएगा। अब जाहिर सी बात है, ये साइड का एरिया जितना है ये साइड का एरिया भी उतना ही आएगा, कोई भी एक एरिया निकाल लो आपको मिल जाएगा आंसर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पूरे ट्राइंगल का मेरे को यहाँ पे साइड्स पता है ना, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँगा और उसको 2 हिस्सों में बांट दूंगा, तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है ना,
अब एक साइड ये है पूरा ट्राइंगल की, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। इसको मैं मान लूँगा ए, इसको मान लूँगा बी, इसको मान लूँगा सी, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे एस निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए है मेरे पास 26, बी है 25 और सी है मेरे पास 17। डिवाइड कर दूंगा 2 से। 25 में 26 मिलाऊंगा 51 हो जाएगा, उसमें 17 मिलाऊंगा तो 68 हो जाएगा। 68 को हाफ करूंगा तो 34 हो जाएगा। मतलब एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 34। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा निकालने का, कि आप स्क्वायर रूट में लो एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना। हाँ, अब देखो कैसे करेंगे। एस आपका 34 है, एस माइनस ए मतलब 34 में से अगर ए माइनस कर दूंगा, ए बोले तो 26, 34 में से 26 अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे को यहाँ पर कितना मिलेगा? 8। मैं डायरेक्ट माइनस करके बता रहा हूँ। फिर एस माइनस बी, एस बोले तो 34 है और बी बोले तो 17 है। 34 में से 17 गया, 17 बचेगा। और एस माइनस सी, एस माइनस सी क्या है आपका यहाँ पे? 34 में से 25 गया तो 9 बचेगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब एक चीज़ समझ लो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर सेम होता है तो वो बाहर आके सिंगल हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब देखो 34 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 17 टू ज़ा, है ना, 17 टू ज़ा 34। 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 टू ज़ा, ओके, ये तो 17 है, तो आपका प्राइम नंबर है, इसको और नहीं हम स्प्लिट कर सकते। 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 3 ज़ा, सिर्फ यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है। देखो 17 यहाँ पे 2 बार है रूट के अंदर, तो ये रूट के बाहर एक बार आ जाएगा। 2 यहाँ पे 2 बार है तो रूट के बाहर एक बार आ जाएगा। 3 यहाँ पे 2 बार है, रूट के बाहर एक बार आ जाएगा। और ये जो 4 है, 4 का रूट क्या होता है? 4 भी बाहर आके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 के अंदर लिख सकते हैं ना हम लोग 2 × 2, तो रूट के अंदर 4 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा। देखो सब पे से रूट हट गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 17 टू ज़ा 34, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 34 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 102, और 102 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 204। तो ये एरिया आ गया। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आया? 204। अगर मैं 204 को हाफ कर दूंगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया को आधा कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 102। इसका मतलब इधर वाले ट्राइंगल का एरिया 102 है, इधर वाले ट्राइंगल का एरिया भी 102 है। और हमको सिर्फ क्या पूछा है? एक्स वाई टी का पूछा है ना, ये साइड वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो वो कितना आ रहा है? 102, 102। 102 ऑप्शन है क्या? चेक करो आपके क्वेश्चन में। हाँ, 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा। सो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 103 का है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है और बोला है कि यूनिट प्लेस, ये जो आंसर आएगा इसका पावर निकालने के बाद, तीनों को प्लस करने के बाद ए की जो वैल्यू आएंगी उसके लास्ट जो डिजिट है वो कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन आया ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन पहला बोला है कि 325⁸ प्लस, उसके बाद बोला है 1251⁸ प्लस फिर 630⁸ इज इक्वल टू ए। अब बताओ आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अगर मैं 5 का पावर 1 करूँगा 5, तो आंसर 5 आएगा। अगर मैं 5 के ऊपर पावर 2 कर दूँगा 5 का स्क्वायर, तो आंसर 25 आएगा। अगर मैं 5 का पावर 3 करूँगा तो आंसर 125 आएगा। तो एक चीज़ समझ लो, 5 के ऊपर कितनी भी पावर रखो, लास्ट जो डिजिट है वो हमेशा 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन में 325⁸ है, लास्ट में 5 है, 5 के ऊपर पावर 8 है, मतलब तो इसका आखिरी डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका लास्ट डिजिट मिल गया मुझे पहले वाले नंबर का प्लस। अब ये वाला नंबर करेंगे। 1⁻1 क्या आता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। 1 का क्यूब क्या आता है? 1। तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर, ऐसा कोई भी नंबर हो, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ 11 का स्क्वायर, तो ये भी 121 आएगा। 21 का स्क्वायर, तो ये भी आएगा आपका 441। तो हमेशा जब लास्ट में 1 आ रहा है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं उस नंबर का, तो आंसर के लास्ट में भी 1 ही आता है। तो इसके भी लास्ट में कौन सा आएगा? 1 आएगा। और ये वाले में आखिरी में 0 है, तो ज़ीरो, किसी भी नंबर के आखिरी में 0 आ रहा है उसके ऊपर कितना भी पावर रखो, आखिरी जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी। तो आपका जो ए का आंसर, ए क्या आएगा वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये तो पता है कि ए का जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 5 + 1 6, 6 + 0 6। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 है क्या? है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा।
देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ एज ऑफ टू ब्रदर इज 40 ईयर, मतलब दो ब्रदर है, दोनों की उम्र को प्लस करूंगा तो 40 आंसर आएगा, और डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 2, दोनों की उम्र को माइनस करूंगा तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब दोनों की एज हमको नहीं पता है, तो पहले ब्रदर की एज मैं x मानूंगा, दूसरे ब्रदर की एज y मानूंगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि आज से 5 साल पहले जो छोटा भाई था उसकी उम्र कितनी थी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले ब्रदर की एज x है, दूसरे ब्रदर की एज y है, दोनों को प्लस करूंगा तो 40 आएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब ये है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल करो, x और x 2x हो जाएगा, 40 में 2 मिलाऊंगा तो 42 हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर डिवाइड कर दो 42 को 2 से, तो आपको मिल जाएगा 21। मतलब बड़े भाई की उम्र आज कितनी है, 21 ईयर है, तो छोटे भाई की उम्र कितनी आएगी, आप ये पहला वाला इक्वेशन ले लो। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 21। अगर ये 21 राइट साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से जब मैं 21 माइनस करूँगा कितना आएगा, 19। तो छोटे भाई की उम्र कितनी आ रही है, 19 ईयर, ये आज की उम्र है। अब एल्डर ब्रदर्स की बोला है ना, सॉरी बड़े भाई की उम्र पूछा है, छोटे भाई की उम्र नहीं पूछा है, तो बड़े भाई की उम्र आज कितनी है, 21 ईयर है। ठीक है, तो 5 साल पहले बड़े भाई की उम्र कितनी होगी, आज से 5 साल पहले 5 साल माइनस कर दो, 21 में से 5 माइनस करूँगा तो कितनी आएंगी, 16 ईयर। तो बड़े भाई की उम्र आज से 5 साल पहले कितनी आएंगी, 16 ईयर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है कि आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल आपको दिया है, लेकिन इन टर्म ऑफ एक्स में दिया है, पी का एंगल, क्यू का एंगल और आर का एंगल दिया है। अब हमने बचपन में पढ़ा है कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसके तीनों एंगल अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल है उनको प्लस करेंगे तो 180 होता है। तो मैं यहाँ पे तीनों एंगल को प्लस कर दूँगा, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तीनों को प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 180। अब एंगल पी जो है वो कितना दिया है, 5x माइनस 19, इसको प्लस करूँगा एंगल क्यू से, एंगल क्यू दिया है 3x प्लस 45 क्वेश्चन में, और एंगल आर दिया है आपको 3x। ये तीनों को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो 180 डिग्री आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन में तीनों दिया है, 5x माइनस 19, 3x प्लस 45 और 3x। अब देखो यहाँ पे x वाला x वाले के साथ प्लस कर दो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11x हो जाएगा। ओके, और जो नंबर है नंबर के साथ करो, 45 में से 19 अगर चला गया तो 26 बचेगा। हम क्या करेंगे, 26 राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से अगर आप 26 माइनस कर रहे हो तो आपको मिल जा रहा है 154, है ना 154 मिल जा रहा है आपको। ओके, अब 11 उधर जाकर डिवाइड करेंगे 154 से, तो देखो 11 1 सा 11, 4 बचा, इसको देंगे 44, 11 4 सा 44, एक्स की वैल्यू आ गई 14, मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, पर मुझे निकालना क्या है, पी आर एस, एंगल पी आर एस ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, बाहर वाला एंगल। ठीक है मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ, एक्स की वैल्यू मिल गई ना 14, मैं एंगल आर निकालूंगा, इंटीरियर एंगल आर, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये 180 डिग्री होता है। अब ये एंगल को दो हिस्सों में बांटेंगे, अंदर वाला आर एंगल, ठीक है, और बाहर वाला पी आर एस एंगल। अगर मुझे आर मिल गया तो 180 में से ये वाला एंगल माइनस करूँगा तो मुझे बाहर का एंगल मिल जाएगा। तो देखो आर एंगल दिया है 3x और x की वैल्यू कितनी है 14, तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिल जा रहा है 42 डिग्री। ये जो आ गया आपका एंगल आर जो है वो 42 डिग्री हो गया। अब ये टोटल जो लाइन है, ये लाइन का टोटल एंगल 180 होता है, ठीक है, जिसमें से ये वाला एंगल 42 डिग्री हो गया। तो बचा हुआ क्या होगा, 180 में से अगर मैं 42 को माइनस करूँगा तो मुझे पी आर एस ये वाला एंगल जो बाहर वाला है वो मिल जाएगा, और वो कितना आएगा 138 डिग्री। ठीक है, तो 138 डिग्री आ रहा है हमारा एंगल पी आर एस। ऑप्शन में 138 डिग्री कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका।